सागर में विष्णु जी ने मन में एक करो उपाय राजापुर से भक्त जरायु बहुत बहुत धन्यवाद। क्षीर सागर में विष्णु जी ने मन में एक करो उपाय है अब बनी के महात्मा चल दीने कैलाश किसी लगाई है सुनने वाले भगवान के प्यारे प्यारे सभी भक्तजनों, भगवान विष्णु जी ने मन में विचार किया कि मैं आज कैलाश पर्वत के भोले बाबा के पास जाऊंगा तो महात्मा बनकर के चले अब लीला करने भगवान और कैलाश की सीध लगाई तो चलते चले गए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भगवान भोला से मिलने की रे अब मिलने की मन में एक बात मजा आई है आज मन में बड़े अरमान है कि मैं भोले बाबा से मिलने जाएंगे। विष्णु भगवान महात्मा जी बनकर के भोले बाबा से मिलने चले कैलाश पर्वत की तरफ। इसलिए महात्मा बन के चले आजा बन के चले आजा बन के चले भोला के ढिंगा में आई भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे आए। भोले बाबा ने पहचान लिया प्रभु कैसे रूप बनाए हुए हैं। भगवान विष्णु जी ने कहा कि हम महात्मा बन चुके हैं भोले बाबा, लेकिन महाराज पार्वती मैया ने नहीं पहचान पाया। उन्होंने समझा कोई महात्मा जी आए हैं दरवाजे पे। भोला ने तब कुछ जान लिया रे अब जान लिया तब जान लिया पहचान हरि की पाई भोले बाबा ने कहा महात्मा जी आप तो असली रूप में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन आज तक सुंदरता कुछ न्यारी है। हाँ कहिए महात्मा कैसे आना हुआ? भूख लगी है? भूख लगी होगी। हाँ तो फिर भोजन बनवाया जाएगा, लेकिन ये चाय पियोगे नहीं पियोगे? पियोगे। और शरबत नहीं पियोगे? अच्छा तो ठीक है। महाराज भोले बाबा ने कहा कि महात्मा आप हमारे दरवाजे पे आए हैं और ऐसे रूप में हम तो धन्य हो गए। तब भोले बाबा बोले, और क्या बोले? भोला ने कही सुना रे सुनो, अरे भोला ने कही सुना रे की सुनो मेरी घरवारी। पार्वती हम जो कह रहे हैं तो सुनो, द्वार पे मेहमान आ गए।
मेहमान आ गए और कोई गैर मेहमान नहीं बल्कि खास मेहमान आए। आज हमारा तुम भोजन तैयार करो। महाराज गौरा नहीं देर लगाई है और भोजना नहीं बनाए गौरा तो खांसी आई है। भैया भैया तो कहाँ पे थूक गौरा ना देर लगाई है। अब तो चौका पे थूक गौरा ना देर लगाई है। हुआ ऐसा गौरा मैया भोले बाबा के कहने पर भोजन तो बनाने लगी। आज आटा को लगा रही हैं, आटा गूंद रही हैं तो एकदम से अचानक उन्हें खांसी आ गई और खांसी में महाराज बलगम की मात्रा आ गई तो उन्हें आलस हो गया। आलस की वजह से वो उठ करके नहीं गई, कोई उन्हें देख नहीं रहा था तो वही थूक लिया और एक बड़े से परात से उसे ढक दिया, पारा से उसे ढक दिया। महाराज उधर भगवान विष्णु जी खड़े तो भोले बाबा के पास है, लेकिन उन्होंने सब कुछ जान लिया कि ये हो क्या रहा है। भोले बाबा नहीं समझ पाए। महाराज गौरा जी ने भोजन तैयार कर लिया और आई और बोली महात्मा जी की खातिर हमारा भी ध्यान रखो थोड़ा। हाँ खाना तैयार है। आज बड़ा भोला नहीं देर लगैया रे भो जन बाबा का करबैया रे भो। बाबा जी को भोजन करवाओ। हाँ रे बाबा को पिलाया रखैया रे बा। पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा भोजन तैयार है और आज डरो इन महात्मा जी को एक भोजन करा दो। ठीक है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भगवान विष्णु जी से कि अरे महात्मा जी महात्मा जी चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ तो तुझे बनवाया क्यों, अब जुर्माना पड़ जाएगा। महाराज महात्मा जी कहने लगे ठीक है सुनिए महाराज। भोले बाबा बोले और क्या बोले। ओ बाबा जी भोजन तो खैया रे हर सैया रे। भोजन को खैया रे हर सैया रे। और ओ बाबा ने का भोजन को खा ले। रुचि रुचि के तू भोजन लगा दे। महात्मा जी बोला अपनी भूख मिटैया रे हर सैया रे हर सैया रे। जवाब दिया बाबा जी आज बड़ो भोजन कर लो।
भोजन कर लो। महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी भगवान विष्णु जी ने भोजन और हम भोजन करें और हम भोजन करें, ऐसी भोजन किया जाता है। महाराज भगवान विष्णु जी कहने लगे, क्या कहने लगे, भोजन तो हम कर लेते लेकिन महाराज वहां की दूसरी चीज है क्या? क्या जवाब दिया? ये श्रोता बंधुओं, भगवान भोले बाबा आग्रह कर रहे हैं कि चलिए महात्मा जी भोजन कर लो, लेकिन भगवान विष्णु जी कहने लगे भोजन तो कर लेते लेकिन अब भोजन करेंगे नहीं। अरे नहीं, भोजन नहीं करोगे तो पहले ही बता देते। बताओ, मैंने आपके खातिर भोजन बनवाया, आप भोजन करेंगे नहीं? हाँ कर तो लेंगे भोजन लेकिन भोजन करेंगे नहीं। महाराज हम समझ नहीं पाए, बताओ साफ साफ बताओ बात क्या है, आखिर क्या हुआ? तब भगवान विष्णु जी बोले भोजन तो कर लेते लेकिन करेंगे इसलिए नहीं। सुनो किस लिए नहीं करेंगे भोजन? कि तुम सुन लो बातें हमारी, तुम सुन लो बातें हमारी, ना करियो भारी शोर, मैं ना ये भोजन खाऊं जा घर में हुई ऐसा। कैसी बात कर रहे हो? जवाब दिए तुम्हें मजाक समझ रही है? दादा जी से पूछो कितनी मेहनत से भोजन बनाया, तुम कह रहे साल उठी गई। महाराज जी मजाक अच्छी कर लेते हो। जवाब दिया सुना, हम मजाक नहीं कर रहे, यही तो बात है, तुम्हें लग रहा है। तुम सुन लो बातें हमारी, ना करियो भारी शोर, मैं ना ये भोजन खाऊं जा घर में हुई ऐसा। और हमें पता नहीं तो कैसी लीला कर रहे भगवान। जवाब दिया नहीं मानते हो तो दिखा ले, चल करके दिखा दे। भोले बाबा कहने लगे दिखाइयो दिखाइयो। नहीं माना तो चल के बताओ, नारी तुम्हारी को भेद जताओ। एक कहती नारी तुम्हारी, एक कहती नारी तुम्हारी, जग छुपो है दिल में चोर, मैं ना ये भोजन खाऊं जा घर में हुई ऐसा। अरे माता जी के दर्शनों से 11 मुद्रा का दान और माता जी के दर्शनों से 20 मुद्रा का दान भगवान के पावन दरबार में दान आया है। माता रानी के ओंकार भरे मनासों को बोल करें। जवाब दिया नहीं मानते तो चल करके बता दे। अरे एक तुम्हारी गौरा के दिल में चोर है और महाराज हम भोजन नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे घर में तो 100 रोटी महाराज क्षमा करें, हम शहर वाले घर में भोजन नहीं करते हैं। क्या मतलब? शनि के महात्मा की बात ये सारी, घर में आए भोला भंडारी। जो तुम्हें प्लेट उठाई, आज भोले बाबा भगवान विष्णु जी को कहीं लाए। भगवान विष्णु जी
ऐसा कि कुछ ही समय भोले बाबा ने कहा ये लीड नहीं लगेगी। तो काफी दिन है। बोले सच्चे दरबार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भोले बाबा जैसे लिवा करके लाए भगवान विष्णु जो महात्मा जी बन करके आए तो जवाब दिया, बताइयो कहाँ पे सांड हुई गई? तुम मजाक अच्छी कर रहे हो महात्मा जी, भोजन नहीं करना तो ना करते, लेकिन ऐसे दोष गाय लगा रहे हो किसी को। जवाब दिया चलो अभी बताते हैं कि चौका में गए। जवाब दिया उस प्लेट को, इस परात को हटाइए, और जैसे हटाया महाराज एक बड़ा ही विधि का विधान ऐसा बना कि एक बालक पाया गया, वो गोरे रंग का बालक है। उस पारे से पैदा हुआ बालक पारा ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। आगे आने वाले समय में पारा ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बहुत बड़ा संत बना जाकर के भगवान की आराधना करना उसका नित्य कृत्य हो जाना का कर्म था। समय बीतता गया। आइए अब उस तरफ चलते हैं, थोड़ी शॉर्टकट की कथा है, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। कि पारा ऋषि से एक बार अनजाने में कोई भूल हो गई, अनजाने में एक कोई गलती हो गई, तो एक संत ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी बेटी के साथ भोग करोगे। पारा ऋषि के मन में आज गिलानी होने लगी, दुख प्रकट होने लगा, ये कैसा श्राप मुझे दे दिया है, मैं अपनी बेटी के साथ भोग करूंगा, दुनिया वाले ये मुझे ताना मारेंगे, क्या कहेंगे। महाराज हुआ ऐसा, आज घर पर आए तो अपनी घरवाली से कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, क्यों, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और क्या कहा कि मन में सोचे मुनि महाराज रे, नाय घर में कन्या जा। मेरे भैया आज महात्मा जी ने मन में विचार किया, पारा ऋषि ने, कि मैं घर पर ही नहीं रहूंगा, धर्म पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। मन में सोच चले पधारी, घर में तज के अब घर पारी। जवाब दिया कि हमें जाने दो, हमें श्राप लगा है एक महात्मा का, एक संत का, कि अगर मैं घर में रहेंगे तो संतान का जन्म होगा, अगर कन्या होगी तो मैं उसके साथ भोग करूंगा। ऐसा अन्याय में घोर अन्याय होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के सदा सदा के लिए चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। आज घरवाली रो गई, महाराज मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जी पाऊंगी, किसके सहारे रह पाऊंगी। जवाब दिया महात्मा जी पारा ऋषि ने, मैं तो अपना धर्म बचाए, अरे नाई कदों बिटिया पहुंचे, अरे ताई से घर हम नाई रहे, अरे सुनो मेरी तुम नारी रे, घर में बिटिया जवाब दिया, इसीलिए हम घर नहीं रह पाएंगे और तुम मेरे पथ की बाधा ना बनो, मुझे जाने दो।
महाराज अब पारा ऋषि की घरवाली जो है चक्कर में फंस जाती है। तभी पारा ऋषि महात्मा जो है वह अपनी घरवाली से बोले, जब वह रोने लगी, जैसे आगे वो कदम बढ़ाया पारा ऋषि महात्मा जी ने, घरवाली रोने लगी कि ये क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी, क्योंकि पति के बिना नारी का जीवन अधूरा होता है। कि कहाँ छोड़ चले दरबारी तुम, बिना हुए नार तुम्हारी तुम। समझते बिना हमारी बगल चलियो दरबारी जवाब दिया, महाराज आपके बार बार चरणों में स्पर्श, इस दुखिया की विनती स्वीकार करो, घर पे ना रहो तो कहीं चलो हमें संग ले चलो। जवाब दिया, तो वादा तो वही है, अरे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब संतान उत्पन्न होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगा तो कन्या का जन्म कैसे होगा? जब कन्या का जन्म होगा नहीं तो संत का अशराप जो है सत्य होगा नहीं, और पाप मैं कमा नहीं सकता, इसीलिए मुझे जाने दो। महाराज पारा ऋषि की घरवाली इस प्रकार से बार बार विनती कर रहे हैं, तो अपने धर्म को बचाने के लिए जवाब दिया, महात्मा जी ने हम जा रहे हैं और तुम्हें इस समय मेरी सहायता करनी चाहिए। जवाब दिया, महाराज आप जा रहे हैं लेकिन मेरे धर्म की रक्षा करेगा कौन? तब पारा ऋषि महात्मा जी ने कहा, और क्या किया सुनो, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हें कैसे रहना है घर पे अकेले। और क्या कहा, अरे घर भूमि गई रमाई, अरे भैया जी के कर्तव्यों से भगवान के दरबार में हो गए, माता रानी भंडार करो नर्सों को छोड़ दें। अरे घर भूमि गई रमाई, और नारी को तो समझाई, लोटा तो हाथ में भाई, और एक तोता दो दिखाई, और एक तोता दो दिखाए। महाराज महात्मा पारा ऋषि ने आज दरगज्जे पे धूली रमा दी और घरवाली को समझा दिया, सुनिए एक लोटा जल का दे दिया, ये लोटा ले लीजिए, और एक तोता बिठा दिया। जवाब दिया कि जब कभी तुम पे विपत्ति पड़े, जब तुम पे कभी विपत्ति पड़े, कोई दुख आए, तो इस लोटे में से जल लेना और तोता पर छिड़क देना और इसके मुख में चिट्ठी दबा देना, ये सीधा मेरे पास चलता हुआ आएगा। तो जल मैंने कर दिया है, हाँ, ये जल कोई मामूली जल नहीं है। घरवाली ने कहा, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। मुनि नारी को अब समझाए रहे हैं धीरे धीरे, तप करने को अब ले जाए रहे हैं धीरे धीरे। धीरे 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 मुनि नारी को अब समझाए रहे हैं धीरे धीरे, तप करने को अब ले जाए रहे हैं धीरे धीरे। खबर रही है, अरे
दिया, हम तपस्या करेंगे जा करके। घर नहीं रह पाएंगे, हाँ घर रहेंगे तो महात्मा की वाणी सत्य हो जाएगी, इसीलिए हमें जाने दो। और कोई अगर विपत्ति पड़ जाए तुम पे तो मैंने ये तोता बिठा दिया है, और ये जल जो लोटा में पड़ करके इसे मार, इसे छिड़क देना इसके ऊपर, और इसके मुख में चिट्ठी दबा देना, ये सीधा मेरे पास आएगा, मैं आऊंगा, तुम्हारा दुख दूर करूंगा और चला जाऊंगा। फिर महाराज इतनी बात समझाई। आ जाइए एक छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद में भगवान की रसमयी कथा प्रारंभ करेंगे।